नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज को हम शहीदों के नाम करेंगे। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक नेशनल वार मेमोरियम का उद्घाटन किया है। उसकी हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के तहत आज हम इस पूरे वीडियो को शहीदों को समर्पित करेंगे और इसके साथ साथ हम ये जोड़ते हुए चलेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, शहीदों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत को शहीदों की भूमि कहना ये बहुत ही उचित रहेगा और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस भूमि पर वीर और वीरों के वीर पैदा हुए हैं। अब मैं बात करूंगा कि हम उन शहीदों को किस तरीके से सम्मान देते हैं। जैसे हम बात करें इंडिया गेट, अमर जवान ज्योति और अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक या आप कह सकते हो नेशनल वार मेमोरियल, उसकी चर्चा करते हैं। आइए साथ में बने रहिए। पेज के बीच में लिखिए, शहीदों के सम्मान में स्मारक। तीन बातें करेंगे हम। एक तो हम बात करेंगे इंडिया गेट, इंडिया गेट की बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे अमर जवान ज्योति, और तीसरी हम बात करेंगे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। अब देखिए, मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं। इसका जो निर्माण किया था इंडिया गेट का, ये 1931 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। और इसका निर्माण जो किया गया था ये 1972 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया। देखिए, पहले थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, इंडिया गेट में जो 1931 में ब्रिटिश सरकार ने जो स्थापित किया था इंडिया गेट, वो इसलिए स्थापित किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और अफगान युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनकी स्मृति में ये इंडिया गेट बनाया गया था। तो आप एक लाइन लिख दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध व अफगान युद्ध में शहीद हुए लगभग 80,000 भारतीयों की स्मृति में ये नाम यहां पर लिखे हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में थोड़ा सा मैं यहां सजेस्ट करूंगा, रिवाइज करवाने की प्रयास कर रहा हूं मैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था और 11 नवंबर 1918 को ये समाप्त हुआ था, जिसके 100 वर्ष 11 नवंबर 2018 को पूरे हुए हैं। ये ध्यान रखें आप, ये एक महत्वपूर्ण है। 100 वर्ष पूरे होते हैं तो उस संदर्भ में क्वेश्चन ये पुटअप किए जाते हैं।
अब ये जो अमर जवान ज्योति है 1972 में, ये भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1971 में, उसमें जो भारतीय जवान शहीद हुए थे उनकी स्मृति में किया गया है। भारत लिखिए 1971 में भारत व पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में, भारतीय सैनिकों की स्मृति में ये किया गया था। लगभग 3,500 सैनिकों के नाम यहां लिखे गए हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की बात करें, इसको हम बोलते हैं नेशनल वार मेमोरियल। इसकी यदि हम बात करें तो इसे जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है, या आप कह सकते हो निर्माण या राष्ट्र को समर्पित, ये फरवरी 2019 में, और ये किया गया है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। इसकी जो खास बात है, आज़ादी के बाद जो शहीद हुए थे, आप कह सकते हो 47 से लेकर जो 2019 में पुलवामा हमले तक जो शहीद हुए, उन शहीदों के इसमें नाम लिखे गए हैं। लगभग 25,000, आप 26,000 कह सकते हो, 25,942 के आसपास है ये। आप 26,000 के राउंड फिगर में इसको याद कर सकते हो। कुछ हद तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है ये। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, आज़ादी के बाद शहीद हुए लगभग 25,942, आप 26 कह सकते हो, सैनिकों की स्मृति में यहां पर इनके ये नाम लिखे गए हैं। 25,942 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। लगभग मेरा ऐसा मानना है कि 1 साल तक तो आपके लिए ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद में तो ऐसे नहीं पूछेंगे। अब देखिए, इसकी जो खास बात है, वो खास बात ये है, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं थोड़ा सा, मुझे मिटाना पड़ेगा ये। आइए वापस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पे आ जाइए। इसका जो आकार है ये षटभुजाकार है, आप कह सकते हो हेक्सागोनल इसका आकार है, और इसके केंद्र में एक स्तंभ बना हुआ है, आप कॉलम कह सकते हो, लगभग 15 मीटर लंबा बताते हैं ये। एक स्तंभ बना हुआ है और इस स्तंभ के नीचे अखंड ज्योति है जो हमेशा जलती रहेगी। खैर ये इतनी कोई खास बात नहीं है, आप थोड़ा ध्यान दें तो हेक्सागोनल, ये ध्यान रखिए, हेक्सागोनल शेप का है ये। आइए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में, वो ये है, इसमें 4 चक्र बने हुए हैं। इनको ढंग से याद कर लेना आप। 4 चक्र, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। ये जो चक्र है, ये सशस्त्र बलों के विभिन्न मूल्यों को दर्शाते हैं।
जो सशस्त्र बल हैं उनके विभिन्न मूल्यों को दर्शाते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर जो हमने सारा कवर करने का प्रयास किया है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। हाँ, एक चीज और तो भूल ही गए, ये है कहाँ सभी? ये सारे जितने भी हैं, आप यहीं पर आप कह सकते हो, ये जो है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ये भी नई दिल्ली में है और ये भी ये क्लियर हो गया पूरा। जब हमने यहां लिख दिया, इसका मतलब ये तीनों चीजें नई दिल्ली में है। तो दोस्तों आज हमने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इस सीरीज को पूरा किया है और इस सीरीज को मैं शहीदों के नाम ही समर्पित करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। अभी पिछले वीडियो में उन्होंने चर्चा की थी, न्यूजीलैंड में हुआ, अभी पुलवामा हमला हुआ, और ऐसे लोग जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, वो सम्मानजनक है। तो दोस्तों इस सीरीज को मैं यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें ताकि हम मोटिवेट हों। नमस्कार।